वेलकम बैक गाइस। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब गाइस? इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन और बीकॉम का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉज का, या जिसको कमर्शियल लॉज भी बोलते हैं, उसका चैप्टर जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 चल रहा है उसको आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उसका यूनिट नंबर 4 हम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम अब उसकी परफॉर्मेंस के अगले पॉइंट टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस को डिस्कस करेंगे। मैं एक बार आपको सम अप कर दूं, हम पिछली वीडियोस में बाय हुम और लाइबिलिटी को डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको टाइम और प्लेस कराऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। गाइज, ये सारे पॉइंट्स की मैं आपको अलग अलग वीडियो बना के दूंगा, ठीक है जी, ताकि आपको टॉपिक वाइज क्लैरिटी रहे। ठीक है, सारा कुछ मिक्स हो जाता है अदरवाइज। ओके जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड प्लेस for performance of the promise. The law on the subject is contained in section 46 to 50 explained below. Time for performance of promise where no application is to be made and no time is specified under section 46, whereby the contract a promiser is to be perform his profit without application by the promisee and no time for the performance is specified, the engagement must be performed with a reasonable time. जब उसने कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो एक रीजनेबल टाइम के बीच में परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 46, द एक्सप्रेशन रीजनेबल टाइम क्या है, इज टू बी इंटरप्रेटेड हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ए पर्टिकुलर केस। उस पर्टिकुलर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ही डिस्कस किया जाएगा रीजनेबल टाइम क्या होगा। ठीक है जी। सो अगला है सेकंड, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड। सेक्शन 47 क्या कहता है? व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ सर्टेन डेट। जब कोई परफॉर्मेंस, एक प्रॉमिस किसी पर्टिकुलर डे को, सर्टेन डे को, एक निश्चित डे को परफॉर्म करना है, द प्रॉमिसर has undertaken to perform it, ठीक है, without application by the promise, the promiser may perform it at any time during the usual hours of business on such day the place at which promise ought to be performed। तो उस दिन उसको परफॉर्म करना ही पड़ेगा, ठीक है, जिस जगह पे उसको बोला गया है परफॉर्म करने को। एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डेट टू बी एट proper time and place। section 48 कहता है when a promise is to be performed on a certain day and the promiser has not undertaken to perform it without application by the promisee, it is the duty of the promisee to apply for performance at a particular proper place and within the usual hours of the business। and fourth, place for performance of promise where no application to be made and no place fixed for performance। section 49 क्या कहता है? when a promise is to be performed without application by the promisee and no place is fixed for the performance of it, it is the duty of the promiser to apply to the promisee to appoint a reasonable place for the performance of a promise and to perform such a place। तो इस केस में प्लेस फॉर प्रॉमिस, परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो फिक्स प्लेस, निर्धारित नहीं किया गया, ठीक है, किस कोई क्या तरीका होगा, एप्लीकेशन का मतलब किस तरीके से किया जाएगा और क्या प्लेस होगा वो निर्धारित नहीं किया हुआ, तो उसमें जो प्रॉमिसर है वो अप्लाई कर सकता है कि एक रीजनेबल प्लेस के लिए। ठीक है जी। चलिए, तो अब हम आगे बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है गाइस इसका? परफॉर्मेंस in manner or at time prescribed or sanctioned by the promisee under section 50। the performance of any promise may be made in such a manner or at any time which the promiser prescribes or sanctions। ठीक है गाइस, तो ये हमारा टाइम और प्रेफरेंस वाला और टाइम और प्लेस वाला परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक कंप्लीट होता है गाइस। तो जो अगला टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, ठीक है जी, इसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियोस को देखना ना भूलें। ओके जी, डन।